मैं क्या पैगाम दे दूंगा, इसलिए तो पैगाम ही कोई छोड़ा ही नहीं है हुकूमत ने, तो हम क्या पैगाम दे देगा। हुकूमत के नाम तो यही पैगाम देंगे, मेहरबानी करें हमारी जान छोड़ दे, किसी और को आने दें। कि ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, लेकिन जो इस टाइम कंडीशन बनी हुई है तो हमें को आज़ादी कहीं नज़र नहीं आती। पैसे के जोर पे जो लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं, गरीब बंदे पे टैक्स के अलावा और इनको कोई काम ही नहीं है। एक दिन की खुशी बना के फिर अगर आवाम को वही रगड़ा लगाना होता है, वो कोई फायदा नहीं होता ऐसी आज़ादी बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। मैं मौजूद हूँ इस इस्लामाबाद की एक मारूफ मकाम पे, जहां पर 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां उरूज पर हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के जो कौमी परचम हैं और मुख्तलिफ बैजेस हैं वो रखे गए हैं। आम शहरी आकर यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं और 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के हवाले से क्या तैयारियां कर रखी हैं उन्होंने। आइए उनसे बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, 14 अगस्त आने को है, क्या तैयारियां हैं? सर जी, गरीब आदमी है, आजकल अपनी जॉब के बारे में सोचते हैं, कौन सी तैयारियां, बस अपने फिक्र रोज़ी की फिक्र। गरीब आदमी और कुछ नहीं तैयारियां कर सकता। बस 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है, उस दिन के लिए कोई ख़ास पैगाम जो आवाम को देना चाहें या हुकूमत को देना चाहें? यही कि देखें, ज़्यादा कंसंट्रेट जो है ना मुल्क को ठीक करने में करें। एक दिन की खुशी बना के फिर अगर आवाम को वही रगड़ा लगाना होता है, वो कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी आज़ादी बनाने का। वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं मुल्क की हालत क्या है, GDP गिर गई, सब गिर गई। यही बस कहना यही चाहता हूँ कि जो है ना कंसंट्रेट करें मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। ज़रा हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे मुल्क की इकानमी थोड़ी बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर कैसी तैयारियां चल रही हैं 14 अगस्त के हवाले से? यार तैयारियां तो नहीं है, बिल्कुल 9 साल से मैं 14 अगस्त का काम कर रहा हूँ, लेकिन सबसे डैमेज साल जो है ना इस दफ़ा है। समझ ही नहीं आता है कि क्या वजह है, क्यों ये लोग इतना परेशान है। एक तो महंगाई नहीं, लोगों का कमर तोड़ा हुआ है, जिसका 40,000 तनख्वाह है उसका 40,000 बिल आए हुए, तो वो 14 अगस्त की क्या तैयारी कर लेगा। ये वजह है बस, सिर्फ वो बकाया, कोई वजह नहीं है। यानी कस्टमर जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ना होने के बराबर क्या, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज 10 अगस्त है, मेरे पास 4 सेलमैन होता था, हमें वोश नहीं होता था, रोटी का भी पता नहीं था कि क्या टाइम है क्या नहीं है। लेकिन इस दफ़ा ना, 14 अगस्त का तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं है इस दफ़ा। 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम आवाम को या हुकूमत को देना चाहिए? यार असल में मैं क्या पैगाम दे दूंगा, इसलिए तो पैगाम ही कोई छोड़ा ही नहीं है हुकूमत ने, तो हम क्या पैगाम दे देगा। कुछ छोड़ा हो तो चलो बंदा कोई जवाब दे दे या उसको थोड़ा सा अच्छा भला जगह में याद कर दे। इस लोग ने तो सिर्फ लूट मार के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, 14 अगस्त की क्या तैयारियां चल रही हैं? 14 अगस्त आपको पता है, जैसे आज़ादी का दिन है, उसके हवाले से मतलब जो हम झंडा वगैरह जो चीज़ें अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं, घर की सजावट वगैरह उस हिसाब से चीज़ें वगैरह ले रहे हैं। और एक हमारा एक मतलब जो है, इसको अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आज़ादी का दिन है हमारा, तो उसके लिए कुछ झंडों की ख़रीदारी थी, कुछ झंडियाँ वगैरह घर के लिए मैं सामान ख़रीदने आया था यहाँ पे, तो उस हवाले से ये चीज़ें वगैरह देख। तो ये पूछना चाहेंगे कि जो इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी की सूरत हाल है, उसके बाद आपको लगता है कि आपकी जेब में इतनी आज़ादी होगी कि आप इसको खुल के सेलिब्रेट कर सकें? देखें, सेलिब्रेट करने के लिए जो है, अब वो जेब की तो बात नहीं है, ये हमारे मुल्क का मामला है। चाहे हम एक 50 रुपए से भी, बात सिर्फ हमारे जज्बे की है, उसे हम 50 रुपए से लेके 100 रुपए के दरमियान भी आ सकते हैं। लिहाजा इसके लिए मैं नहीं समझता कि आपको उसके लिए कोई महंगाई या उसमें, जहाँ हम इतनी चीज़ें लेते हैं वो 50 रुपए का झंडा या 100 का 200 का तो कोई मानी नहीं रखता। लेकिन असल मानी जो लगता है हमारा वो जज्बा है, जो हमारा अकीदत का, जिससे हम मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। असल चीज़ 14 अगस्त के हवाले से एक पैगाम जो आप हुकूमत को और पूरी कौम को देना चाहिए? बस मैं यही जानूँ, हमारा मुल्क है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से हासिल किया, इसकी कदर करें और इसके अंदर जो है एक अच्छे हालात, स्टेबल कंडीशन के अंदर ये जाए और बेरोज़गारी कम हो, हर बंदे को उसका हर एक जगह पे हक पहुँचे। बस मैं यही पैगाम देना चाहता, ताकि गरीब की जो सतही पस्ती ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम जनाब। सर बताइएगा, 14 अगस्त की आमद है, क्या तैयारियां चल रही हैं? ये 14 अगस्त का देखें, पूरे मरकज़ में बहुत तैयारियां हो रही हैं बड़ी ज़ोरों शोर से। तो अवाम जो है अपने मुल्क के लिए वो डे जो है वो बड़ी अच्छे भरपूर तरीके से मनाना चाहते हैं। 14 अगस्त के हवाले से कौम के नाम, हुकूमत के नाम कोई पैगाम देना चाहिए? सर हुकूमत को तो बस छोड़ दे, वो तो आपको पता है मेरे से बेहतर, हर बंदा जानता है क्या हो रहा है। तो मुल्क का है, मुल्क के लिए तो सब दुआ गो है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बताइएगा, क्या तैयारियां चल रही हैं 14 अगस्त के हवाले से? सलाम। 14 अगस्त की तैयारियाँ जोशो खरोश से है, बस अभी ये 3-4 दिन बाकी हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है,
लोगों का बहुत जज्बा है इस बार भी, आप देखें। तो हर साल आप लगाते हैं और जो खरीदारों की तादाद है तो जी, जी। क्या लगता है पहले सालों से कम है या ज्यादा है? बस तकरीबन थोड़ा सा कम है इस बार, कोई गर्मी की वजह से, कुछ वैसे ही महंगाई की वजह से थोड़ा सा हमें भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। कस्टमर आता है, पूछता है, जाता है, कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन ठीक है, काम पोजीशन जो सी ना आखिरी दिनों में ज़्यादा होती है, इस वजह से। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर बताइएगा क्या तैयारियां चल रही हैं 14 अगस्त की? बहुत अच्छी जा रही हैं, आपके सामने झंडे शंडे लगे हुए हैं, तैयारियां सब जोरों शोर में हैं। तो खरीदारों का जो रश है उसके हवाले से क्या सिचुएशन है? अभी तो थोड़ा बहुत कम है, ये है कि आखिरी दिनों में चलेगा इंशाल्लाह, रश बढ़ेगा। कोई पैगाम देना चाहे 14 अगस्त के हवाले से, 14 अगस्त के बारे में इसको मनाने के हवाले से आवाम को कोई पैगाम देना चाहे? आवाम मनाए इस दिन को, अच्छे तरह से मनाए, यही हम दुआ दे सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सेहत और ऊपर बुलंदियों तक लेके जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। बताइएगा 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां आपके सामने है, हर बंदा जोशो फरोश में है कि आज़ादी का दिन है और हर बंदा खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ है। हमें भी बड़ी खुशी है, लेकिन हमें दुख भी है कि फ़लस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है और हम मुसलमान फर्जिया ये भी नहीं कह सकते कि यार ये जुल्म हो रहा है। हम पता नहीं हमारे सियासतदान क्या सोच रहे हैं और उम्मत मुस्लिम पता नहीं कहाँ से हो गई है। हमें बहुत दुख है इस बात का, बहुत दुख है, बस हम बयान नहीं कर सके कि हमें कितना दुख है उनके लिए। तो अभी महंगाई काफी ज्यादा है, महंगाई के बाद क्या देखते हैं कि कस्टमर की जो आने की तादाद है वो कम हुई है या बढ़ी है? सर ये सूरत हाल आपके सामने, महंगाई तो इतनी है कि गरीब बंदे की कमर तोड़ दी है इन्होंने। ये तो खुद तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं और इनको गरीब बंदे पे टैक्स के अलावा और इनको कोई काम ही नहीं है, बस टैक्स लाए, टैक्स लगाए। मेरा पिछला बिल बिजली का आया 233 यूनिट 9640, दो आप भी जो बिल आया 223 यूनिट 11900 बिल आया। पता नहीं इनकी कैलकुलेशन कैसे है, ये कैसे जो लोग बैठा दिए गए हैं इस मुल्क में और इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कैलकुलेटर भी नहीं इनको चलाना आता यार। 233 का 9640 और 223 का 11900 बिल, ये तो हालत है। पता नहीं हमारे या असल हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, पैसे के जोर पे जो लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ये हालत है हमारी और हम इन हुक्मरानों के नीचे पिस रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम देना चाहिए? 14 अगस्त के लिए यही है कि हम तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है कि पुरसकून जरा आतिशबाजी से गुरेज करें और पुरसकून अपने जज्बे के साथ अपने मुल्क की आज़ादी मनाएं। सर बताइएगा 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या रेशो है कस्टमर्स की? सबसे पहले तो रेशियो तो ये है कि आपके सामने खड़े हैं, आप खड़े हैं या हम बैठे हुए हैं, कस्टमर तो इधर कोई नहीं है, तो रेशियो यही जा रही है। महंगाई इतनी है, कौन लेने के लिए आएगा? आपको लगता है कि पहले सालों की निस्बत इस बार जो है वो कम है? सर कम नहीं है, समझिए कि माइनस जा रहा है इस दफ़ा। कम तो समझिए कि कम तो चले हो भी जाता है, इस दफ़ा माइनस जा रहा है। इस दफ़ा कोई हालात नहीं है, कोई बंदा यही नहीं कह रहा कि हमने आज़ादी मनानी है कि नहीं मनानी। हमें तो पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में हमारे पास इधर इतने कस्टमर होते थे, हमें खड़े होने की जगह नहीं थी मिलती। अभी आपके सामने देख लें, क्या आपके सामने सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, फारग बैठ के चले जाते हैं। 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम हुकूमत के नाम या आवाम के नाम देना चाहिए? हुकूमत के नाम तो यही पैगाम देंगे कि मेहरबानी करें, हमारी जान छोड़ दे, किसी और को आने दें, तो मेहरबानी होगी। आपके सामने ही है जो हालात बने हुए हैं इस मुल्क के। इन ये तो आए थे 300 यूनिट फ्री देने के लिए, तो इन्होंने तो हमारे कपड़े भी उतार लिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या तैयारियां चल रही हैं 14 अगस्त की? सर 14 अगस्त की आपको पता है तैयारियां बस बच्चों के लिए सूट शूट रहे हैं, ये चीज़ें वगैरह हैं, तो बस तैयारियां शरियां इंशाल्लाह ये है। और खरीदारी की क्या रेशो है पहले की निस्बत? खरीदारी की रेशियो तो अब सारे जानते हैं, सारों को पता है कि इस दफ़ा जो है ना क्राइसिस हैं, ज़रा मामलात हैं लोगों के बिजली के बिलों का ज़रा, तो इस वजह से ये है कि वो पहले वाली बातें नहीं रही, लेकिन ये है कि फिर भी आवाम खरीदारी कर रही है, जो है ना बच्चों के हाथों जो लोग मजबूर हैं कर रहे हैं, लेकिन तंग हैं सर। 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से कोई पैगाम इस कौम के नाम देना चाहें? सर 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से जो सबसे बड़ा पैगाम ये है कि ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, लेकिन जो इस टाइम कंडीशन बनी हुई है तो हमें को आज़ादी कहीं नज़र नहीं आती। ठीक है ना, मतलब हम लोग गरीब पिस रहे, यहाँ से बाहर जाते हैं, मतलब गुर्बत इतनी लेवल की हो गई है कि हम लोग परदेश काटते हैं, तो आज़ादी के हम अगर को नारे मारें और स्टेटस लगाएं तो फिर ये ज़रा गैर मुनासिब बात है।
रियासत बहुत का काम है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। भाईजान, क्या तैयारियां चल रही हैं 14 अगस्त की? 14 अगस्त की तैयारी तो माशाल्लाह बहुत जोश और खरोश से चल रहे हैं। लोग आते हैं जाते खरीदारी कर रहे हैं, खुसूसन बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं जी। तो पहले सालों में ज्यादा रश देखा गया या इस साल? यार तकरीबन इस साल तो बिल्कुल यार 30% लोग खरीदारी कर रहे हैं, 70% लोग आते वैसे देखते हैं यार पता नहीं क्या वजह है, वैसी जज्बा नहीं है जो पहली सालों में था। देखे ना पहले लोग बूढ़ा औरतें बच्चे बुजुर्ग सारा आता था, खुसूसन ऐसी चीज़ें लेता था ना कि मैं आपको क्या बात बड़ा शॉपिंग कर रहा था। अभी नहीं यार वो मज़ा नहीं रह गया जी। तो क्या वजह हो सकती है? यार वजह तो आपको पता है ना कि जो बंदा की वजह से लोग 14 अगस्त से जा रहे हैं ना और मना रहे वो बंदा जेल में है। मेरे ख्याल में मेरा जो आइडिया है ना ये वजह हो सकता है जी। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, अपने अवामी राय जानी और ये बात वाज़े होती है कि हुकूमत की तरफ से जो महंगाई है और जो बेरोज़गारी का आलम है उसके बाद जो है वो 14 अगस्त की खुशी को सेलिब्रेट करना एक आम आदमी के लिए किस हद तक मुश्किल हो गया है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।